चलिए तो आज 27/8/2026 द आइडियल स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल जैसा कि भाई और बहन का सबसे पवित्र और ये रक्षा का त्योहार है, तो आज आप जानिए कि भारत में कब से और कैसे कैसे रक्षाबंधन की परंपरा का शुरुआत हुआ। आज बहुत कम लोगों को पता है। यानी राखी एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने का, सुरक्षा प्रदान करने का, प्रेम और सानिध्य का प्रतीक है। देखिए, रक्षाबंधन आज आपका टॉपिक है इस क्लास में, सभी बच्चों को है ना, पूरे स्टूडेंट को। तो सबसे पुराना कथा है बाबू 326 ईस्वी। कब? 326 ईस्वी। मकदूनिया के शासक सिकंदर 20 वर्ष के एज में ही वो राजा बन जाता है और पूरी दुनिया को जीत लेता है। जीतने के दौरान अफगानिस्तान जीतते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। जब भारत में प्रवेश करते हैं तो झेलम नदी पर उन्हें भारत के एक राजा पोरस और पुरु कहते हैं उनको शॉर्ट टेम, तो उनसे सामना होता है। वो राजा हट्ठा कट्ठा 7 फीट का, छरहरा बदन, साहसी, ताकतवर, भारत के आन बान शान। तो यह जैसे ही सिकंदर के सेना झेलम नदी के पास आता है, सिकंदर के पास 50,000 सैनिक है और पोरस के पास 30,000 सैनिक है। यह 7 फीट लंबा चौड़ा पोरस, इसके पास 300 रथ और 200 हाथी था। अब दोनों के बीच युद्ध होता है। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी रेक्सोना, क्या नाम है बाबू? सिकंदर की पत्नी रोक्साना एक राखी भेजती है। किसको? पोरस को, कि मेरे पति को आप सुरक्षा दीजिएगा, मारिएगा नहीं। जब ये युद्ध चलता है तो दोनों सेना नदी के किनारे है। तो सिकंदर क्या कराता था कि डेली रात में अपने सैनिक को नदी के किनारे दौड़ाता था। पोरस को लगता था कि डेली के तो उसको नतीजे हैं। एक दिन की बात है कि सिकंदर 18 किलोमीटर पीछे से पोरस पर हमला कर देता है। इस हमला में दोनों की तरफ से घमासान युद्ध होता है। पोरस हाथी पे सवार थे और दोनों में जब घमासान युद्ध चलता है, इस दौरान जैसे ही वार करने के लिए पोरस हाथ उठाता है तो राखी नजर पड़ता है, तो रक्साना के वो राखी याद आ जाता है और सिकंदर को नहीं मार पाता है। और इस युद्ध में सिकंदर पोरस को बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर अपने महल में ले जाता है। ले जाने के बाद सिकंदर पूछता है पोरस से कि तुमको क्या करे। तो भारत के ये पोरस कहते हैं कि एक राजा के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो तुम मेरे साथ करो। अगर तुम मेरे सामने होता तो देखेंगे कि जब कृष्ण भगवान शिशुपाल को वध कर रहे थे सुदर्शन चक्र से, तो उनको हाथ कट गया। जैसे ही हाथ कट जाता है तो द्रौपदी क्या करती है कि खड़ी होकर अपने साड़ी से उनके हाथ को बांध देते हैं। तो कृष्ण भगवान वचन देते हैं कि जब भी तुमको दुनिया में कोई दिक्कत होगा, जब भी तुमको दुनिया में कोई विपत्ति आएगा, तो तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहूंगा। जब पांडव और कौरवों के बीच जुगा में पांडव हार जाते हैं, अपनी पत्नी को भी धन दौलत यश कृति हार जाते हैं, तो कौरव उनका चीरहरण करता है। और यहाँ तक कि जब उनका साड़ी खींचने लगते हैं तो वहां पे कृष्ण भगवान वही जो बंधन बनाया था, राखी वाला जो साड़ी वाला हाथ में, उस बंधन को फर्ज अदा करते हैं और कौरव साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन पूरा समाप्त नहीं होता है। तो ये भी हमारे देश में एक परंपरा कथा है। इसके बाद आप देखेंगे विष्णु भगवान को राजा बलि तप और तपस्या से अपने आप में काबू कर लिया, वचन में बांध लिया
और बलि लेके पाताल लोक में चला जाता है विष्णु भगवान को। अब लक्ष्मी जी खोजते रहते हैं, तो लक्ष्मी जी बलि को राखी बांधकर उपहार में मांग लेते हैं विष्णु भगवान को। तो ये हमारे देश में लगभग 5 ऐसे परंपराओं को आपने देखा। और देखिए एक और कहानी है, देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था। देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था। देवता के नेतृत्व कर रहे दानव यानी राक्षस, दानव यानी राक्षस, और देवता यानी भगवान जो इंद्र नेतृत्व कर रहे थे, इंद्र भगवान। अब देवता लोग हार रहे थे, तो इनकी पत्नी, इंद्र की पत्नी सची, इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? सची। इन लोग का बाबू ज्यादा फोकस करना है पूरे स्टूडेंट को। इन लोग का, इंद्र का पत्नी सची तपस्या करती है और तपस्या करके अपने ही पति के कलाई में राखी बांधती है। इंद्र भगवान के ही कलाई पे राखी बांधती है और इस युद्ध को जीत लेते हैं। तो ये जो राखी का त्योहार है बाबू, पहले जब शुरुआत हुआ तो एक दूसरे के सहयोग कर, ये नहीं कि भाई बहन को बांधना। आपने देखा कि कर्णावती हुमायूं को एक हिंदू शासक एक मुस्लिम को भेजा। आपने देखा कि सिकंदर किस देश का था? मकदूनिया, और भारत के राजा पोरस को उन्होंने राखी भेजा। आपने देखा कि भगवान लक्ष्मी माता बलि को राखी भेजा। आपने देखा द्रौपदी ने कृष्ण को अपने पल्लू से उनके हाथ को बांधा। तो ऐसी बात नहीं थी कि शुरुआत में भाई और बहन का त्योहार। ये जो त्योहार था एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता था। गुरु अपने शिष्य को भी बांधते थे, पत्नी अपने पति को भी बांधते थे कि मुझे सुरक्षा मिले, मेरे पति को सुरक्षा मिले। और ये आगे चलते चलते भाई बहन का पवित्र त्योहार बन गया। और भाई बहन का एक हिंदुओं का बहुत अच्छा त्योहार है। और कल आप लोग बहुत बढ़िया से मनाइए। और इसी शब्दों के साथ आज रक्षाबंधन का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अवश्य अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को एक बार शेयर कीजिए कि आखिर हम रक्षाबंधन क्यों मना रहे हैं। हर व्यक्ति को, हर इंसान को जानना चाहिए। तो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।